क्लास फिफ्थ मैथ्स। मैं आर एस प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 2 ऑपरेशंस में पार्ट 6 यानी मल्टीप्लिकेशन कराने जा रहा हूँ। चलिए देखिए मल्टीप्लिकेशन में क्या दिया हुआ है और कैसे करना होता है। तो ये हमारा चैप्टर जो आज स्टार्ट हो रहा है वो है मल्टीप्लिकेशन। ये आपका दिखाई दे रहा है सामने मल्टीप्लिकेशन। इसमें यहाँ देखो ये एक ट्रायंगल सा दिखा हुआ है। ट्रायंगल्स के बीच में कुछ कुछ जगह ब्लैंक है, इनको हम भरने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देखो यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, 6 और यहाँ 8 है, तो 6 8 जा जो होता है वो उसकी मल्टीप्लाई करके हमें बीच में लिखना है। ऐसे सब जगह करना है। तो ये होता है 48, 6 8 जा 48। ऐसे ही 7 और 8 की मल्टीप्लाई करनी है, तो 7 8 जा कितना होता है 56 होता है। तो यहाँ 56 लिखना है आपको। ये दोनों हो चुके हैं आपका, यानी पहला वाला और दूसरे वाला हो चुका है। अब यहाँ देखते हैं 10 है यहाँ पे दिया और 5 दिया हुआ है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ पे 10 दिया हुआ है और ये 5 है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 10 5 जा 50, यानी यहाँ 50 आ जाएगा। सिमिलरली 5 की मल्टीप्लाई 30 से करनी है, तो 5 3 जा 15 और 1 0 हो गया यहाँ पे, ये भी हो गया आपका। और यहाँ से देखो 10 की मल्टीप्लाई 30 से करेंगे तो ये 300 आ जाएगा, क्योंकि 3 1 जा 3 और डबल 0 है, 2 0 इसके बाद में लगा दी गई है। चलिए देखते हैं और आगे। अब यहाँ पे दिया हुआ 15 और ये 6 है, तो इसकी पहले मल्टीप्लाई करनी है, तो 15 6 जा 90 होता है, यहाँ पे 90 आ जाएगा। चलिए अब 6 की मल्टीप्लाई 18 से करनी है, तो ये 108 आ रहा है। देखो यहाँ पे करके दिखाया इन्होंने। यहाँ पे 18 की 6 से मल्टीप्लाई, ऐसे 15 की 18 से मल्टीप्लाई करनी है, तो कितना आएगा ये देखना है। अब ये तो कि 2 डिजिट हो गया है, तो दोनों डिजिट का देखो, अगर टेबल नहीं आती है तो ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे 18 की मल्टीप्लाई करेंगे 15 से। तो देखो यहाँ 15 से मैं करके दिखा रहा हूँ। 5 8 जा होता है 40 और कैरी हो गया 4, 5 1 जा 5 और 4 कितना हो गया 9 हो गया। ऐसे ही 0 के नीचे कट लगा देंगे और यहाँ 1 से करेंगे, तो 1 8 जा 8 हो गया और 1 1 जा 1 हो गया। इसको ऐड करेंगे, यहाँ पे 0 हो गया, 9 और 8 कितना हो गया 17 हो गया, 1 कैरी आ गया, तो 1 और ये 1 2 हो गया, तो 270 आएगा बच्चों। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 270। इस तरह के और भी ट्रायंगल वगैरह बना के आप अपने आप मल्टीप्लाई की प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये यहाँ पे दिखाया हुआ है, कुछ और दिया हुआ टेबल आपके लिए, तो इसमें भी करके देखते हैं थोड़ा सा कैसे क्या हो रहा है। तो सबसे पहले है ये आपका 8 9 जा 72 होता है, ये यहाँ 72 भर देंगे। और 8 की मल्टीप्लाई 16 से किया गया, तो ये 128 होता है, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे। अब 9 की मल्टीप्लाई 18 से करना है, तो कितना होगा ये बताना है आपका। तो 8 9 जा 72, इसका 2 आ जाएगा और कैरी जो है कितना बच जाएगा 7, और 9 1 जा 9 और 7 कितना हो गया 16, यानी 162 आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है और भी देखो मल्टीप्लाई दिखी हुई आपको दिखाई दे रही है, तो यहाँ 16 की और 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए यहाँ पे 16 लिख दे रहा हूँ और 18 लिख दे रहा हूँ, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं जरा। पहले 6 8 जा, यानी 8 की 6 से कर दो, तो 48 हो जाएगा, 48 का 8 हो जाएगा, कैरी 4 आ जाएगा। अब 8 1 जा 8 और 4 और ले लीजिए, तो 12 हो जाएगा ये। इसके नीचे कट लगा दीजिए। अब 1 की कर दिए, तो 1 6 जा 6 हो गया, यहाँ पे 1 1 जा 1 आ गया, इसको ऐड कर दीजिए। यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर भी 8 हो जाएगा और ये 1 1 2 हो जाएगा, यानी 288 हो गया। लेकिन कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या बच्चों?
कुछ तो गड़बड़ है, फिर से जरा चेक करते हैं। किसकी मल्टीप्लाई की थी? 16 की और 18 से। हाँ 288, ये यहाँ आ जाएगा 288, यानी इसकी 16 की और 18 की मल्टीप्लाई की गई है तो 288 आ गया, जो कि सामने लिखा हुआ है। अब क्या करना है, 9 की 16 से मल्टीप्लाई करना है। इस 9 की 16 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो 16 लिख लेते हैं और 9 लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 9 6 जा 54 हो जाएगा, तो 4 यहाँ आ गया, 5 कैरी हो गया, 9 1 जा 9 और 5 और ले लीजिए तो 144 हो जाएगा। तो यहाँ पर 144। अब इधर से भी मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, तो 18 की किससे मल्टीप्लाई करनी है? 8 से मल्टीप्लाई करनी है। देखो इधर से भी करके देखते हैं, तो 8 8 जा 64, तो 4 हो गया, 6 आ गया और 8 1 जा 8 और 6 कितना हो गया? 14 हो गया, यानी 144 ही आएगा दोनों की मल्टीप्लाई करने का। यानी हर तरफ से इसकी मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल सही हो गई है। चलते हैं नेक्स्ट में, जरा इनकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं कैसे है। देखो 10, ये 18 है, 18 की 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? ये 180, यानी 18 लिख करके 0 लगा देंगे। ऐसी 12 की और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये 12 है और नीचे 10 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 तो लिख दीजिए और 10 का एक 0 यहाँ आ जाएगा। सिंपल मल्टीप्लिकेशन थी इसकी। ऐसी 18 की और 12 की मल्टीप्लाई की गई तो 216 आया हुआ है ये। अब और मल्टीप्लाई करके दिखाना है जिससे ये पूरे बॉक्स भरे जाएंगे। ये मल्टीप्लाई लेनी है हमें किसकी? 25 की और 18 की। अब लेते हैं, तो 25 यहाँ है, ये रहा 25 और 18 नीचे है, तो 180 है, इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 8 5 जा 40, 0 हो गया, कैरी 4 आ गया, 8 2 जा 16 और 4 और आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 8 2 जा 16 और 4 तो 20 हो जाएगा, तो 200 हो गया। और यहाँ एक कट लगा देंगे और 1 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, 1 की 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए ऐड कर दीजिए, 0 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया और 2 और 2 4 हो गया, ये आएगा 450। तो यहाँ पे लिखना है 450। कंप्लीट हो चुका है बच्चों ये। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ 25 की और 12 की मल्टीप्लाई करनी है, तो करना क्या है? 25 यहाँ लिख दीजिए, 12 यहाँ लिख दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 5 जा 10, कैरी 1 आ गया, 2 2 जा 4 और 1 ये 5 हो गया। तो यहाँ एक कैंसिल करेंगे, क्रॉस लगाएंगे, 1 5 जा 5 हो जाएगा, यहाँ 1 2 जा 2 हो जाएगा यहाँ। अब इसको ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 0 और यहाँ 5 5 10 हो जाएगा, 2 और 1 इसका एक कैरी हो गया, कैरी यहाँ 1 आएगा, तो 1 और 2 कितना हो गया? 3, तो ये कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। 12 की और 25 की ये दोनों मल्टीप्लाई करनी थी, तो यहाँ कितना आ गया बच्चों? ये 300 आ गया। आई थिंक ये सारी मल्टीप्लाई हो गई है, टेबल आपकी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में ये मल्टीप्लाई करके दिखाया है, अब ट्रिपल वाली मल्टीप्लाई कुछ करने चालू कर रहे हैं लोग। तो सबसे पहले देखो 3 की मल्टीप्लाई 8 से, इस 3 की मल्टीप्लाई इस 8 से करा तो 3 8 जा कितना हो जाएगा? 3 8 जा 24, तो 24 का ये 4 तो यहाँ लिखा गया है ये। अब कैरी बच गया 2, ये 2 बच गया कैरी। चलिए अब 8 6 जा 6 की 8 से मल्टीप्लाई की गई, यानी ये दोनों 8 की मल्टीप्लाई करनी है पहले बच्चों, ध्यान रखना। कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा, और ये 2 कैरी और था, इसको ऐड कर दीजिए, तो यहाँ 10 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, 50। तो 50 का तो ये 0 यहाँ लिखा हुआ है, देखो इस जगह पे ये लिखा हुआ है, और 5 इसका कैरी आ गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब 8 की मल्टीप्लाई 4 से की गई है, 4 इंटू 8, तो ये 32 आ गया, और ये 5 कैरी था, तो इसमें प्लस कर देंगे, तो 5 और 2 7 हो गया, और यहाँ पे 3 हो गया, तो 37 आ गया। ये देखो 37 यहाँ लिखा हुआ है।
चलिए अब 5 के मल्टीप्लाई करते हैं इससे 463 से। तो सबसे पहले इस 5 के मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगा, तो 3 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 5 से करनी है। 5 3 जा 15 हो गया। इस 5 को यहाँ ये 0 आ गया है बच्चों, ध्यान रखना इसके नीचे या तो क्रॉस या 0 लिखना। और ये 5 यहाँ लिखा गया देखो, और इसका 1 कैरी आ गया। अब किसकी मल्टीप्लाई करनी है, 5 के 6 से मल्टीप्लाई करनी है। 6 into 5 करेंगे, कितना आ जाएगा, 5 6 जा 30 और कैरी यहाँ 1 चल रहा था, तो कुल कितना हो गया, 31 हो गया। तो 31 का ये 1 को तो काट के यहाँ लिखा गया और 3 इसका कैरी बच गया है। चलिए और देखिए 5 की मल्टीप्लाई 4 से करनी है, यानी 4 की मल्टीप्लाई किससे, 5 से करनी है। 5 4 जा होता है 20 और कैरी कितना था, 3 था, तो कितना हो गया, ये 23 हो गया। तो ये 23 देखो लिखा हुआ है, इसका मतलब सही हो गया ये। अब ये इतनी सब चीजें मल्टीप्लाई करने के बाद इन सबको ऐड करते हैं। देखो यहाँ पे प्लस का साइन लगा हुआ है ऐड करने के लिए। अब इधर ऐड करते हैं, 4 और 0 ये 4 हो गया आपका, 0 और 5 5 हो गया यहाँ पे। इसके बाद 7 और 1 8 हो गया यहाँ पे, और 3 और 3 6 हो गया, ये देखो दिया हुआ है। और 2 का 2 एस्टीज हो गया। तो 26,854 इसका आंसर हो गया है। तो इस तरह से मल्टीप्लाई आप लोगों को करनी है, सीखनी है, तो समझ में आ गया होगा। चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को भी कोशिश करते हैं। ये एक और दिया हुआ है, आपकी ये तिहरी गुणा बोलते हैं, ये ट्रिपल वाली है। तो देखते हैं क्या करना है। पहले हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, इस 3 से इन तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले 5 into 3 यहाँ कर देता हूं मैं। फिर इसके बाद यहाँ बचा 3 की 4 से कर देंगे, यानी कि 4 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से ही करेंगे। फिर इसके बाद बचा 6 की भी मल्टीप्लाई 3 से ही करना है। ये तीनों पहले कर लेते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं क्या होता है। 5 3 जा 15, 15 का ये 5 यहाँ आ गया है और 1 कैरी आ गया है। 4 3 जा होता है 12 और 1 इसमें और ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 13। 13 का ये 3 जो है इस जगह लिख दिया गया है और 1 कैरी आ गया है। 3 6 जा होता है 18 और ये 1 कैरी यहाँ ले लीजिए, तो इसका कितना हो जाएगा, 19। तो ये देखो 19 यहाँ पे लिखा हुआ है। आई थिंक कि समझ में आ गया होगा। अब इस 7 की मल्टीप्लाई सब में करनी है, तो मैं पहले लिख दे रहा हूँ 5 into 7 कर दे रहा हूँ यहाँ पे। फिर कितना है, 4 into 7 करूंगा यहाँ पे, और एक और है 6 into 7 कर दूंगा यहीं पे। चलिए तीनों देखते हैं पहले मल्टीप्लाई करके कैसे है। तो 7 5 जा 35, 35 का ये 5 तो यहाँ लिखा हो, यहाँ 0 लिख देंगे, 5 के नीचे 0, ये 5 यहाँ लिखा जाएगा। चलिए देखिए क्या हो गया। अब 3 इसका कैरी बच गया है। 7 4 जा 28 और 3 और ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 8 और 3 11 हो जाएगा, और 2 and 1 3 हो जाएगा, 31 आ जाएगा। 31 का ये 1 तो यहाँ पे लिखा गया है और 3 इसका कैरी हो गया है। अब यहाँ देख लेते हैं, 7 6 जा 42 हो जाएगा, और 3 और ऐड कर देंगे इसमें, कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 हो गया, और यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो देखो 45 यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा का पूरा। अब रह गया यहाँ पर इसके नीचे, यहाँ पे अब तो तीसरे नंबर पे थर्ड लाइन पे आ रहे हैं। थर्ड लाइन पे एक 0 यहाँ आ जाएगी, एक 0 यहाँ आ जाएगी। यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे हम। तो चलिए देखते हैं, जगह से स्टार्ट करना है, देखते हैं कैसे होगा स्टार्ट। तो पहले यहाँ पे जो भी चीजें हैं इसको लिख लेते हैं, जैसे ये अरेंज करके हमने लिखा था। अब यहाँ इस 2 की मल्टीप्लाई 5 से, देखो यहाँ 5 लिख लीजिए, 4 लिख दीजिए और 6 लिख दीजिए। इन सब की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 2 से करनी है। तो 2 2 हमने लिख दिया यहाँ पे। चलिए देखते हैं कैसे कैसे बनता है। तो 5 2 जा 10 हो गया, तो 10 का ये 0 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला 0 है, तो 1 कैरी हो गया ये। अब इसके बाद 2 4 जा 8 हो गया, और ये जो 1 कैरी आया था इसमें आ जाएगा, ये 9 हो गया है, तो ये वाला देखो 9 यहाँ लिखा हुआ है। अब यहाँ 2 6 जा 12 हो गया, तो 12 का ये 12 लिखा हुआ है, देखो बिल्कुल क्लियर हो गया अब आपको। अब इन सबको ऐड करना है, तो 5 का यहाँ पे देखो 5 हो गया है,
5 और 3 8 हो गया यहाँ पे। इसके बाद 9 और 1 10 हो जाएगा, तो 1 कैरी हो जाएगा, तो 1 यहाँ ले लेंगे, 1 और 1 2 हो गया, और 5 7 हो गया, और 9 16 हो गया। 16 का 1 कैरी, तो 1 और 4 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया, और ये 1 का 1 हो गया, और यहीं पे आपको आंसर लिख देना है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ जाना चाहिए। चलिए कुछ क्वेश्चंस और आगे चलते हैं जो मल्टीप्लाई के लिए आपको दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ये 3 कितना है 735 की मल्टीप्लाई हमें 27 से करना है। तो चलो बच्चों लिख लेते हैं 735, इसकी मल्टीप्लाई 27 से करनी है, और ये हमने क्रॉस लगा दिया है। पहले 7 की मल्टीप्लाई 5 से करना है। पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ 7 है, 3 है, और ये 5 है। इसकी 7 से मल्टीप्लाई हर एक जगह दिखाएंगे। लो 7 से मल्टीप्लाई मैंने दिखा दिया है। पहले यहाँ से करनी मल्टीप्लाई, 7 5 जा 35, 35 का ये 5 यहाँ आ जाएगा, और ये कैरी आ गया। 7 3 जा 21, और ये जो कैरी था वो 3 यहाँ आ जाएगा, इसको ऐड कर दीजिए, तो 3 and 1 4 हो गया, और ये 2 आ गया, 24 हो गया। 24 का ये 4 यहाँ आ जाएगा, और 2 कैरी हो गया है। 7 7 जा हो गया 49, 49 में ये 2 जो कैरी था इसको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 9 और 2 11 हो जाएगा, और 4 और 1 5 हो जाएगा, 51। तो यहाँ पर 51 आपको लिखना है। यहाँ पर इसके नीचे 0 एक पहले से लिख देंगे। अब सेकंड नंबर से, तो यहाँ पर भी वैसे ही लेना है जैसे आपने पहले करके दिखाया, यानी 7 है, 3 है, और ये 5 है। इनकी मल्टीप्लाई 2 से करनी है, यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 2 से। चलिए देखते हैं जरा, 2 5 जा 10 हो गया, 10 का ये जो 0 है वो यहाँ लिखा जाएगा। 1 कैरी हो गया है, ये 2 3 जा 6 हो गया, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो 7 आ जाएगा, 7 यहाँ पे लिखा जाएगा, और यहाँ पे 2 7 जा हो गया 14, तो 14 बच्चों यहाँ पे लिखा जाएगा, 4 यहाँ हो गया, 1 यहाँ हो गया। अब इसको ऐड करना है, तो 5 और 0 कितना हो गया, 5 हो गया, 4 एस्टिस 4 रहेगा, 1 और 7 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये 1 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक बच्चों समझ में आ गया होगा। ऐसे ही मल्टीप्लाई आपको करनी है, और भी मल्टीप्लाई ऐसे ही करनी है। चलिए आगे कोशिश करते हैं थोड़ी सी और करने की। ये एक और क्वेश्चन आ गया है, इसमें मल्टीप्लाई करनी है, तो 6 है, यहाँ पर भी 6 है, और ये 5 है। इसकी मल्टीप्लाई 51 से करनी है। ये मल्टीप्लाई का साइन हो गया है। अब यहाँ पे मैं फिर से लिख के दिखा दे रहा हूँ, 5 है, 6 है, और 6 है। इसकी पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हर एक में 1 से मल्टीप्लाई करनी है। देखो तो 1 से मल्टीप्लाई में कोई कैरी नहीं आएगा बच्चों, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पर भी 6 आ जाएगा। पहले 5 लिखा जाएगा, यहाँ पे 5 आ गया, फिर 6 लिखा जाएगा, फिर ये, और फिर 6 लिखा जाएगा, वो यहाँ। इस 5 के नीचे 0 लिख दीजिए। अब फिर से वही लिख लीजिए 6 6 5, और मल्टीप्लाई किससे करनी है, 5 से करनी है, तो 5 सबके नीचे लिख दीजिए, और मल्टीप्लाई करके मैं दिखा रहा हूँ इसको। चलिए देखते हैं कैसे। 5 5 जा 25, इस 5 25 का 5 तो यहाँ आ जाएगा, कैरी 2 आ जाएगा। ये 5 6 जा 30, 30 में 2 ऐड कर दीजिए, तो 32 आ जाएगा। 2 को यहाँ से कट करके यहाँ लिखना है, 3 हमारा कैरी हो गया। 5 6 जब फिर से देखो 30 हो गया, और 3 यहाँ से आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो ये 33 यहाँ पे लिखा जाएगा, और इसको ऐड करना है। तो चलिए इसको ऐड कर लेते हैं। 5 यहाँ 5 ही रहेगा, 6 और 5 11 हो जाएगा, 1 कैरी हो गया, 1 और 6 7, 7 और 2 9 हो जाएगा, और यहाँ 3 एस्टिज रहेगा, ये भी 3 एस्टिज रहेगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा बच्चों। एक आधे क्वेश्चन और देखते हैं, ट्राई करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ देख लेते हैं, ये 5 है, 1 है, और 3 है। इसकी करनी है 2 3 6 से मल्टीप्लाई करनी है। चलो देखते हैं मल्टीप्लाई बच्चों कैसे होती है। तो सबसे पहले काम वही है, 5 है, 1 और 3 यहाँ लिख लीजिए।
6 की मल्टीप्लाई करनी है पहले नंबर पे। ये है 6 नंबर आपका दिया हुआ है, इन 6 से मल्टीप्लाई करेंगे हर एक में। तो करके देख लेते हैं जरा क्या होगा। 6 3 जा 18 हो गया। 18 का ये 8 आएगा, वो यहाँ आ जाएगा। 1 इसका क्या हो गया, कैरी हो गया। 6 1 जा 6 हो जाएगा, और ये 1 जो कैरी था इसमें ऐड हो जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 7 लिखा जाएगा। 6 5 जा 30 हो गया, और यहाँ से कोई कैरी है ही नहीं, तो यहाँ पे 30 लिखा जाएगा। चलिए बच्चों, यहाँ पे 8 के नीचे 0 पहले लगा देना है आपको। अब फिर से 3 की मल्टीप्लाई करनी है, बिल्कुल सेम थिंग रहेगी वैसे ही। 5 है, 1 है और 3, इसमें मल्टीप्लाई अब 3 की हो जाएगी। तो हर एक के नीचे मैं 3 लिख दे रहा हूँ और मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। चलिए देखते हैं मल्टीप्लाई करके कैसे होगा। 3 3 जा 9 आएगा, तो यहाँ पर तो 9 है, विदाउट कैरी है। 3 1 जा 3 है यहाँ पे, तो यहाँ भी विदाउट कैरी है। 3 5 जा यहाँ 15 आ जाएगा, तो 15 का यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब एक और रह गया है हमारा करना, वो भी आपको करके दिखाता हूँ कैसे होगा। अब फिर से यहाँ पे 5 और 1 और 3 लिख लेते हैं। आपकी मल्टीप्लाई 2 से करना है, इस वाले 2 से, तो 2 हर एक के नीचे लिखेंगे यहाँ पे। चलिए ये मल्टीप्लाई में करने, 2 3 जा 6 हो गया, विदाउट कैरी है ये। यहाँ पे बच्चों क्या करना है, ये 2 जगह 0 पहले लिख देना है। फिर आपको ये मल्टीप्लाई जो 6 आई थी, 6 यहाँ से स्टार्ट करना है लिखना। चलिए इसके बाद यहाँ 2 1 जा 2 आ जाएगा, ये यहाँ लिखा जाएगा आपका। 2 5 जा 10 हो जाएगा, ये 10 एस्टीज यहाँ लिखा जाएगा। इन सबको क्या करना है, अब प्लस कर देना है। तो चलो बच्चों प्लस करके देखते हैं। 8 और 8 का तो यहाँ 8 ही रहेगा, और 7 और 9 है तो 16 हो जाएगा, तो 16 1 कैरी। अब यहाँ 1 और 3 4 हो गया, 4 और 6 10 हो गया, फिर से 1 कैरी हो गया, तो 1 और 3 4 हो गया, 4 और 5 9 9 और 2 11, तो 1 कैरी फिर से हो गया, तो 1 और 1 2 आ गया यहाँ पे, और ये 1 एस्टीज रहेगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। एक बार और चलते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। 4th क्वेश्चन पे यहाँ दिया हुआ है 6 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। इसकी 7 0 से मल्टीप्लाई करनी है। देखो बच्चों, पहले 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब 0 हो जाता है, तो 3 0 हमने पहले लिख दी। इस 0 के नीचे 0 पहले लिख देते हैं, क्योंकि अब 7 से इसकी मल्टीप्लाई करनी है। देखो 6 है, 4 है और 0, 7 से मल्टीप्लाई करनी है, तो मैंने 7 यहाँ लिख दिया है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे 7 0 जा 0 हो जाएगा, वो 0 यहाँ लिखा जाएगा। 7 4 जा 28 हो जाएगा, 28 का ये जो 8 है वो यहाँ लिखा जाएगा, और 2 कैरी हो गया। अब 7 6 जा 42 हो जाएगा, 2 इसमें और ऐड कर देंगे, तो 2 और 2 4 हो गया, और यहाँ पर भी 4 हो गया, ये आ गया 44, तो यहाँ 44 लिख लीजिए। चलिए ऐड कर दीजिए, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ भी 4 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं कैसे क्या करना है। ये आपका एक और आ रहा है, देखो मल्टीप्लाई करना, तो ये 8 है, 6 है और 7 है, फिर ये 4 है, 5 है और 8 है। इसकी मल्टीप्लाई करके आपको दिखानी है। चलो देखते हैं बच्चों। यहाँ पर 8 6 और 7 लिख लिया, इसकी मल्टीप्लाई पहले 8 से करनी है, तो यहाँ 8 कर दे रहा हूँ, यहाँ भी 8 कर दे रहा हूँ, यहाँ भी 8 कर दे रहा हूँ मल्टीप्लाई करने के लिए। पहले यहाँ देखते हैं, 8 7 जा 56 होगा, तो 56 का ये जो 6 है वो यहाँ लिखना है। 5 इसका कैरी आ गया। अब 8 6 जा 48 हो गया, और ये 5 जो कैरी था वो यहाँ आ जाएगा, तो 8 और 5 कितना हो गया 13, और 4 और 1 ये कैरी चला गया, तो 4 और 1 5 हो गया। 53 हो गया, 53 का 3 यहाँ लिख देंगे, और 5 इसका कैरी हो जाएगा। 8 8 या 64 है, इसमें 5 और ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5 और 4 9 हो गया, और ये 6 हो गया, 69 हो गया, तो 9 यहाँ है, 6 यहाँ हो गया।
चलिए बच्चों, अब बचा बीच वाला। बीच वाले का मतलब 5 से मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ 8, 6 और 7 लिख दीजिए और 5 के मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ 5 की मल्टीप्लाई, ये भी 5 के हमने कर दी मल्टीप्लाई। चलिए देखते हैं, तो 8 5 यहाँ से करते हैं, 7 5 जा 35। 35 का ये 5 हो जाएगा, यहाँ पे 0 आएगा बच्चों पहले। 35 का यहाँ 5 लिखा जाएगा और कैरी कितना आ गया, 3 आ गया यहाँ। तो 6 5 जा 30 हो जाएगा, 3 इसमें ऐड हो जाएगा जो कि 33 बन जाएगा। 33 का ये वाला तो इससे यहाँ आ जाता है और 3 कैरी में चला जाता है। 5 8 जा 40 होता है और ये 3 कैरी का जो था वो कितना हो गया, 43। तो 43 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। चलिए दो जगह अब 0 लिख देंगे। अब बच गया 4 की मल्टीप्लाई इसमें पूरे में करनी है, जो कि मैं करके दिखा रहा हूँ। चलिए बच्चों, यहाँ पे है 8 है, 6 है, 7 है। अब इसकी मल्टीप्लाई इस 4 से करनी है, तो 4 कर दीजिए, यहाँ भी 4 कर दीजिए, यहाँ भी 4 कर दीजिए और मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 7 ये 4 7 जा कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 28 का ये वाला 8 इस जगह लिखना है यहाँ पर। अब ये 2 कैरी हो गया, 4 6 जा 24 और 2 और इसमें आ जाएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा। 26 का ये वाला 6 तो यहाँ लिखा जाएगा और 2 हमारा कैरी हो जाएगा। अब यहाँ पे 8 4 जा 32 और 2 और कैरी आया था यहाँ पे, तो ये 34 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ 34 लिखना है आपको ऐसे। चलिए ऐड कर लेते हैं, 6 का 6 ही रह जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा, 9 और 3 12 हो गया, 12 और 8 20 हो गया, 20 का 0 2 कैरी, 2 और 6 8 हो गया, 8 और 3 11 11 और 1 17 1 कैरी, 1 और 4 5 हो गया, 5 और 4 9 हो गया और 3 का ये 3 रहेगा। एज इट इज ये मल्टीप्लाई कंप्लीट होगी और यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट की तरफ भी बढ़ जाते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है आपका, देखते हैं 6 में क्या चल रहा है। आपकी 8 8 और 8 की मल्टीप्लाई 2 2 2 से कर रही है। चलो बच्चों देखते हैं कितना होगा और कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं क्या होगा। अब यहाँ पर क्या करना है, ये 8 और ये 8, यहाँ 8 है, तीनों 8 है और 2 से मल्टीप्लाई, पहले वाले 2 से मल्टीप्लाई करनी ये वाली। तो यहाँ 2 से मैंने मल्टीप्लाई ले ली है, तो देखो क्या हो जाएगा, ये और ये। पहले 8 2 जा 16, तो 16 का ये 6 हो जाएगा और फिर यहाँ पे 1, ये 6 तो चला गया और 1 कैरी आ गया। 8 2 जब फिर से 16 हो जाएगा, 16 और ये 1 और ऐड हो जाएगा इसमें, तो कितना हो जाएगा 17। 17 का ये 7 यहाँ हो जाएगा और 1 कैरी हो जाएगा। फिर 8 2 जा 16 हो गया, 16 में 1 कैरी यहाँ ऐड कर दिया गया, फिर से 17 हो गया, तो 7 यहाँ लिखा जाएगा और 1 यहाँ लिखा जाएगा। 6 के नीचे 0 और यही फिर से रिपीट करना पड़ेगा। यहाँ पे 6 हो गया, 7 हो गया, 1 7 एक और आ जाएगा यहाँ पे और ये 1 यहाँ आ गया। ये वाला 2 हो गया। अब यहाँ पे 0 और ये 0 ले लेंगे। आप इस वाले 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा, तो 6 यहाँ आ जाएगा, 7 यहाँ आ जाएगा और एक और 7 यहाँ आ जाएगा और 1 यहाँ आ जाएगा। अब इन सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। चलिए ऐड करते हैं। 6 का 6 रह जाएगा, 6 और 7 13 हो जाएगा, 1 कैरी, 1 और 7 8 हो गया, 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 का 2 2 कैरी, 2 और 1 3 हो गया, 3 और 7 10 हो गया, 10 और 7 17 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 और 7 हो जाएगा 9 और यहाँ 1 एस्टीज रहेगा और यही आपके पास आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से मल्टीप्लिकेशन समझ में आ चुकी होगी आप लोगों को। तो ध्यान रखना बच्चों, ऐसे ही मल्टीप्लाई आपको करने पड़ेंगे। तो चलते हैं थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 7th क्वेश्चन पे। ये आपका 7th क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है।
थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पर भी। तो ये है 306 की मल्टीप्लाई किससे करना है, 204 से करनी है। चलो बच्चों मल्टीप्लाई करके देखते हैं जरा कैसे होता है। तो यहाँ पे लिख दीजिए D306 मल्टीप्लाई पहले इस 4 से करेंगे, तो इसमें 4 इंटू कर देंगे, यहाँ भी 4 कर देंगे और इस जगह भी 4 कर देंगे। चलिए देख लेते हैं। तो 4 6 जा होता है 24 का ये 4 यहाँ आ जाएगा और 2 कैरी हो गया। 4 0 जा 0 और ये जो 2 कैरी आया था तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 लिखा जाएगा। इसके बाद 4 3 जा हो गया 12, तो ये 12 का 12 पूरा लिखा जाएगा, यहाँ पे ये लिख दिया गया। यहाँ पे बच्चों 0 आ जाएगा। अब ये 0 से मल्टीप्लाई करनी है तो सब में 0 ही आ जाएगा, तो तीनों 0 और लगा दिया हमने। अब यहाँ पे 2 प्लेस पे 0 पहले लगा दीजिए। अब इस 2 की मल्टीप्लाई करनी है, यानी 306 की मल्टीप्लाई इस 2 से करनी है, तो 2 हर एक के नीचे लिख देते हैं और इसको करते हैं। 2 6 जा 12 हो गया, तो 12 का ये 2 इस जगह लिखा जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा। 2 0 जा 0 हो जाए, मतलब ये 0 आएगा बच्चों, 2 0 जा और ये 1 कैरी था तो इसको 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 लिखा जाएगा। अब यहाँ पे 3 2 जा 6 हो गया है, तो यहाँ पे 6 लिखा जाएगा। अब इसको क्या करना है बच्चों, ऐड कर देना है। तो यहाँ देखो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ 2 और 2 4 हो जाएगा। फर्दर फिर 2 1 और 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे 6 का एस्टीज रहेगा और यहीं पे आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों इजी है क्वेश्चन, आप लोग जो है करके देखना, करके जब समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप लोग करके कि हाँ कैसा दिखाई दे रहा आप लोगों का। चलिए आगे देखते हैं। ये एक और मल्टीप्लाई आ रही है, इसको भी चेक कर लेते हैं। 6 है 4 है 3 है और 8 है, इसकी मल्टीप्लाई 30 से करनी है। चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। पहले बच्चों 0 की मल्टीप्लाई करते हैं तो सब कुछ 0 हो जाता है, तो लिख लेते हैं 0 8 जा 0, 0 3 जा 0, 0 4 जा 0 और 0 6 जा 0। हालांकि ये भी टेबल आपको याद करानी चाहिए, लेकिन 0 की टेबल क्लास में याद नहीं कराई जाती, लेकिन बच्चों याद कर लेना 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, मतलब हर एक में 0 ही आता है, ऐसी टेबल होती है। किसी की भी मल्टीप्लाई करोगे 0 ही रहेगा। चलिए यहाँ पे एक 0 पहले लिख लेते हैं, फिर 3 की मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 6 है 4 है और 3 है और 8 है, इसमें मल्टीप्लाई 3 की करनी है, तो मैंने 3 की मल्टीप्लाई हर जगह लिख दी है। अब मल्टीप्लाई करने के लिए मैं तैयार हूँ, आप भी तैयार हो, बिल्कुल रेडी है। 3 8 जा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 का ये 4 यहाँ लिखा जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए ये 2 कैरी हो गया है। अब 3 3 जा 9 हो गया, 9 में ये 2 ऐड करना पड़ेगा तो 11 हो जाएगा। तो 11 का ये 1 यहाँ लिखा जाएगा और ये वाला 1 कैरी हो गया। 3 4 जा 12 हो गया, 12 में 1 ये कैरी जोड़ दिया गया तो 13 हो गया। 13 का ये 3 यहाँ लिखा जाएगा और 1 कैरी हो जाएगा। ये 3 6 जा हो गया 18 और ये जो 1 आया था इसको और ऐड कर दिए तो 1 और 8 9 हो गया और ये 1 का 1 रह जाएगा, तो इसको पूरा ही लिखना है। 9 यहाँ हो जाएगा और 1 यहाँ हो जाएगा, इसको प्लस करना होता है। चलिए बच्चों प्लस करके देखते हैं। तो ये तो 0 हो गया, यहाँ पे 0 और 4 4 रहेगा, यहाँ पे 1 0 और 1 1 ही रहेगा, 0 और 3 3 रहेगा और ये 19 एज सच लिखा जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों और देखते हैं जरा करके कितना क्या है एक आधे क्वेश्चन, और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, 9th क्वेश्चन। क्योंकि टाइम बच्चों बहुत ज्यादा हो गया है और अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं ये क्या करते हैं। ये 2 है फिर से 2 है यहाँ पे, फिर 8 है और ये 4 है, इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, ये है 746 से मल्टीप्लाई करनी है। चलो मल्टीप्लाई का साइन ले लेते हैं, ये मल्टीप्लाई का साइन आ गया है। अब यहाँ पे पहले 6 से मल्टीप्लाई करेंगे सबको, तो जरा लिख लेते हैं। मैं फिर से 2 2 8 और 4 लिख करके 6 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश जारी है देखो, और ऐसे ही आप अगर करके रखेंगे तो कोई मिस्टेक नहीं होगी। पहले यहाँ देखते हैं 6 4 जा कितना हो गया 24, 24 का ये 4 यहाँ आ जाएगा, 2 कैरी में आ गया,
अब 6 8 जा 48 और 2 जो कैरी में था उसको प्लस कर दीजिए, तो यहाँ 0 यानी कि 8 और 2 10 हो गया, 4 और 1 5 यानी कैरी जो आया था वो यहाँ 50 हो गया। 50 का ये 0 यहाँ लिखा जाएगा और ये 5 कैरी हो जाएगा। 6 2 जा 12 हो गया और 12 में ये कैरी 5 आया था, इसको ऐड कर दीजिए तो 5 और 2 7 हो गया और ये 1, इस 17 का 7 यहाँ लिखा जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा इसका। अब यहाँ 6 2 जा 12 हो गया, 1 जो कैरी था उसको ऐड कर देते हैं तो 13 हो गया। ये 13 पूरा का पूरा लिखना है आपको। इस 4 के नीचे पहले एक 0 जमा दीजिए। अब इस 4 की मल्टीप्लाई करनी है सबके साथ, तो सबके साथ कितना है 2 2 8 4 है। इसमें किसकी मल्टीप्लाई करनी है बच्चों, 4 की मल्टीप्लाई करनी है। तो 4 की मल्टीप्लाई मैं सबके साथ लिख दे रहा हूँ और इसके बाद मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ कैसे हो जाएगा। यहाँ पे देखो 4 4 जा 16 आ जाएगा, 16 का ये 6 यहाँ आ जाएगा और 1 इसका कैरी हो गया, ये 1 कैरी हो गया। अब 8 4 जा 32 और 1 कैरी इसमें और ऐड कर दिए तो ये 33 हो जाएगा। 33 का 3 यहाँ आ जाएगा और ये 3 कैरी हो गया आपका। 4 2 जा कितना हो गया 8 हो गया और जो 3 कैरी था उसको यहाँ लिख लीजिए तो 3 और 8 11 हो जाएगा, इसका 1 लिखा जाएगा यहाँ पे और ये 1 कैरी हो गया है। अब यहाँ देखिए 2 4 जा 8 हो गया, 8 और 1 कितना हो गया 9 हो गया बच्चों, तो ये 9 आपका यहाँ लिखा जाएगा। अब 7 की मल्टीप्लाई और रह गई है, उसको भी मैं करके दिखाता हूँ आप। ये है 2 2 8 और 4। अब की मल्टीप्लाई 7 से करनी है तो चलिए 7 लिख लेता हूँ हर एक के नीचे। यहाँ भी 7 लिख दीजिए, हर एक के नीचे लिख दीजिए 7 लिख दीजिए, यहाँ भी 7 लिख दीजिए और मल्टीप्लाई करिए। 7 4 जा 28, 28 का 8 यहाँ आएगा तो पहले ये 2 0 यहाँ लगा दीजिए, फिर 8 यहाँ लिखिए। 2 हमारा हो गया कैरी बच्चों। सो 7 8 जा 56, 56 में ये 2 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा यहाँ और ये 5 हो जाएगा 58। 58 का ये 8 यहाँ आ जाएगा और 5 जो है आपका कैरी हो गया। फिर से 7 की 2 से मल्टीप्लाई कर दो 14 आएगा, 14 में ये 5 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये यहाँ 9 हो जाएगा, 5 और 9 और ये 1, इसका 9 जो है यहाँ पे आ जाएगा और 1 कैरी हो गया ये वाला। 7 2 जा 14 हो गया, 1 और ले लीजिए तो कितना हो जाएगा 15। ये 15 एज चीज लिखा जाएगा क्योंकि लास्ट है ये। अब इन सबको ऐड करना है बच्चों, चलो ऐड करके देखते हैं कितना आता है। यहाँ आ जाएगा 4 और ये हो गया 6 आपका और 3 और 7 10 और 8 कितना हो गया 18, 1 कैरी, 1 और 3 4 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 और 8 13 का 3 1 कैरी, 1 और 1 2 2 और 9 कितना हो गया 11, 11 और 9 20 2 कैरी हो गया, 2 और 5 7 हो गया और ये 1 एस्टीज रह जाएगा और यहीं पे ये आपका आंसर हो गया है। आई थिंक ये बच्चों आप लोगों को ढंग से समझ में आ गया होगा। ये आपका चैप्टर मैं यही समाप्त कर रहा हूँ अभी आज, फिर नेक्स्ट में मिलता हूँ आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चलिए ठीक है, ये नीचे लाल रंग का एक बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके और इस बेल आइकन को दबा लें जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप लोगों को मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आर.एस. प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं, मिलता हूं नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।